दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग फिर से उसी कड़ी में प्रैक्टिस सेट के कड़ी में ही आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, इसमें आप देखिए स्थानीय पवनों और उसके क्षेत्र का नाम दिया गया है। एक तरफ स्थानीय पवन दूसरा दिया गया, दूसरी तरफ क्षेत्र दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आपकी जो स्थानीय पवन फान है तो कहाँ पे है, लेवेंटर है, सांता आना है, जुंडा है। देखिए जो फान है वो आपकी स्विट्जरलैंड में चलती है। ठीक है, जो आपका लेवेंटर है वो स्पेन में चलती है। सांता आना जो है आपकी कैलिफोर्निया में चलती है और जो जोंडा है वो अर्जेंटीना में चलती है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा 4-3-4-2-3-1। ठीक है, तो आपका सही आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2020-21 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म भारत के कृषि उत्पादों के सबसे बड़े बाजार थे? ठीक है, तो अगर 20-21 के दौरान देखा जाए तो सबसे बड़ा कृषि उत्पाद का जो बाजार था वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन रहा है। ठीक, सही आंसर आपका हो जाएगा ये वाला। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है। ठीक है, इसमें जलप्रपात दिए गए हैं और देश दिए गए हैं, विश्व के जलप्रपातों के नाम है। इसमें देखिए इंगा जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये आपका DR कांगो में है। पाउलो अफोंसो जलप्रपात कहाँ है? तो ये ब्राज़ील में है। बर्मिलियन जलप्रपात आपका कनाडा में है। शिव समुद्रम जलप्रपात आपका भारत में है। इससे तो आप भली बात परिचित होंगे कि शिव समुद्रम जलप्रपात से ये भारत में है। ठीक है, अगर आप ऑप्शन में देखें तो डी वाला किस में है? डी में 3 जो ऑप्शन है 2 में है, ए और बी में। ठीक, अब फिर आप देखेंगे कि चौथा क्या है? इंगा जलप्रपात DR कंगो, ए में 4 दोनों में है। बर्मिलियन कनाडा में है, सी में 2 है। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? ठीक है, इसमें बताइए कौन सी अनुक्रमिक प्रक्रिया है। इसमें जो अपरदन, इसमें जो आपकी अनुक्रमिक प्रक्रिया है वो कौन सी है? तो ये अपरदन की प्रक्रिया आपकी अनुक्रमिक प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं। ठीक, तो जो आपका सही ऑप्शन हो क्या है? अपरदन। अपरदन एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, वो लगातार अनवरत क्या होती है? जारी रहती है। बाकी पटल विरूपण लगातार नहीं होता है, निक्षेपण लगातार नहीं होगा, ज्वालामुखीता लगातार नहीं होगा, लेकिन अपरदन की क्रिया क्या है? ये अनवरत जारी रहती है, इसलिए अनुक्रमिक प्रक्रिया कहा जाता है। एक जैसे ही उत्थान आरंभ होगा वैसे ही अपरदन स्टार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो गंगा नदी किन किन राज्यों से, कहने का तात्पर्य गंगा नदी किन किन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, या गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियां किन किन राज्यों में प्रवाहित हो रही हैं? तो हिमाचल प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में भी है, झारखंड में भी है, लेकिन सिक्किम में क्या है? गंगा नदी बेसिन नहीं विस्तृत है, इसलिए सिक्किम आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मिलान करना है। ठीक है, इसमें आपको ढूंढना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, तो देखिए जो आपका लौ तांबा कहाँ है? चित्रदुर्ग में नहीं है। लौ एस बेल्लारी में पाया जाता है। मैग्नीज भीलवाड़ा में नहीं पाया जाता है, बल्कि बॉक्साइट क्या कटनी में पाया जाता है। तो 2 और 4 इसमें क्या है? सुमेलित है। ठीक, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक पार्थिव ऊष्मा के विकिरण के कारण निम्नलिखित में से किसी पृथ्वी की विकिरण खिड़की कहा जाता है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पार्थिव विकिरण कहाँ से होगा? तो जो सबसे ऊंचा भाग होगा, ऊंची पहाड़ियाँ पर्वत हैं, उसी से पार्थिव विकिरण होगा। बाकी पठार, सागरीय मैदान, खुले सागर, यहाँ से भी पार्थिव विकिरण होगा, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में जो पार्थिव विकिरण होगा वो ऊंची पहाड़ियाँ पर्वतों से होगा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? विकिरण खिड़की कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक था? ठीक है, और देखिए इसमें थोड़ा सा ऊपर भी है। 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले का अनुपात सर्वाधिक था? तो आप लोग बताइए किस जिले का था। तो इसमें अमेठी, अलीगढ़, अमरोहा, आजमगढ़। ठीक है, तो सही आंसर आपका क्या है, आजमगढ़ जिले का जो लिंगानुपात था वो सर्वाधिक था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम। ठीक है, देखिए इसमें पूछा क्या गया है, कैस्पियन सागर है, ठीक है, मेडिटेरेनियन सागर है, काला सागर है और अरल सागर है। ठीक, देखिए जो आपका कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, काला सागर और अरल सागर, तो सबसे पश्चिम में आपका कौन सा है, भूमध्य सागर है। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या है, काला सागर है, फिर तीसरा क्या है, कैस्पियन सागर है, और चौथा क्या है, अरल सागर है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरल सागर। चौथा डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव ओजोन के क्षयीकरण से संबंधित नहीं है? ठीक है, कि ओजोन में कमी होने से कौन सी घटना घटित नहीं होती है? तो अगर ओजोन में क्षय होता है तो तापमान में वृद्धि हो जाएगी, सही बात है। मानव में रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी हो जाएगी, ये भी सही बात है। जो समझाओ कि प्रजातियों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, ये भी सही है। लेकिन वर्षा की मात्रा व मिट्टी में नमी में वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ओजोन के क्षरण से वर्षा की मात्रा में वृद्धि नहीं होती, और जब वर्षा की मात्रा में वृद्धि नहीं होगी तो मिट्टी के नमी में भी वृद्धि नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बंदरगाह है? ठीक है, तो कौन सा इसमें प्राकृतिक बंदरगाह, डरबन, फ्री टाउन, आबिदजान, मोगादिशु। ठीक है, इसमें देखिए जो आपका डरबन है, आबिदजान है, मोगादिशु, ये सब आपके क्या है, कृत्रिम बंदरगाह। लेकिन फ्री टाउन आपका क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, फ्री टाउन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का आधार नहीं है? ठीक है, तो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का आधार क्या नहीं है इसमें, पूरा चुंबकत्व, सागर नितल का प्रसरण, प्रागैतिहासिक काल में वैश्विक जलवायु परिवर्तन, ध्रुवों का घूर्णन। ठीक है, देखिए पूरा चुंबकत्व तो क्या करता है, प्लेट विवर्तनिकी को प्रमाणित करता है, सागर नितल प्रसरण भी प्रमाणित करता है, प्रागैतिहासिक काल में वैश्विक जलवायु परिवर्तन भी करता है। लेकिन ध्रुवों का जो घूर्णन है ये इसको प्रभावित नहीं करती, ये इसको क्या है, प्रमाणित नहीं करता है। इसलिए जो आपका सही आंसर है वो क्या है, ध्रुवों का घूर्णन, डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को क्या कहा जाता है? ठीक है, देखिए कोपेन महोदय ने जलवायु का वर्गीकरण जो किया है वो किस आधार पर किया है, तो वनस्पतियों के आधार पर किया है। ठीक है, वनस्पतियां जहां पर जैसी पाई जाएंगी उसी आधार पर इन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किया है। तो इस प्रकार से ये क्या है, इनका जो वर्गीकरण वो क्या है, अनुभवात्मक वर्गीकरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो जैव विविधता कहाँ होगी, जहाँ पर वर्षा की मात्रा अधिक होगी। ठीक है, तापमान भी अधिक होगा, तो क्षेत्र कौन सा होगा, आपको महासागर तो होगा नहीं, शीतोष्ण क्षेत्र होगा नहीं, ध्रुवीय क्षेत्र होगा नहीं, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, ये सब नहीं होंगे, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है, दूसरी तरफ पूछा गया है कौन कहाँ से है। ठीक, कलेसर, नामेरी, मोल्लेम, मुरलेम। ठीक है, देखिए कलेसर जो है वो आपका हरियाणा में है, नामेरी असम में है,
मोल्लेम गोवा में है, मुरलेन क्या है, मिजोरम में है। ठीक, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4, 1, 2, 3। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ये बी वाला ऑप्शन क्या है आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पुस्तकों के और उसके लेखकों के नाम दिए गए हैं और पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ साइंस, E. A. एकरमैन, सही है। पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी, रिचर्ड हार्टसोन, ये भी इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक। द वेस्टीज ऑफ द पास्ट, अल्बिरूनी की रचना है। ज्योग्राफिया जनरलिस, इमैनुअल कांट की नहीं है। ये किसकी रचना है, ये वारेनियस की रचना है। ठीक है, ये किसकी रचना है, वारेनियस की। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कोरियालिस प्रभाव का कारण है। ठीक है, अब बताइए कोरियालिस प्रभाव का कारण क्या है। तो केवल अपनी धुरी पर घूमना पृथ्वी का, केवल सूर्य के चतुर्दिक घूमना, पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण, ताप एवं दाब। तो आप जानते ही हैं कि जो पृथ्वी पर कोरियालिस बल लगता है उसके पीछे जो कारण वो क्या है, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। पृथ्वी अपने धुरी पर लगातार जो चक्कर लगाती है उसी से क्या होता है, कोरियालिस बल उत्पन्न होता है। लेकिन जो सूर्य के चतुर्दिक परिक्रमा करती है उसका प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है, ना ही। देखिए इस तीसरा ऑप्शन क्या है, पृथ्वी का घूर्णन एवं परिक्रमण, ये भी आपका क्या है, सही नहीं है, क्योंकि इसमें घूर्णन और परिक्रमण दोनों सम्मिलित हैं। चौथा है दाब एवं प्रवणता, ये भी आपका नहीं होगा। तो जो आपका मुख्य कारण है वो क्या है, केवल अपनी धुरी पर घूमना, ये कोरियालिस बल का कारण है। अगला क्वेश्चन है, क्षोभमंडल में ऊंचाई बढ़ने पर सामान्य ताप ह्रास दर है। ठीक है, तो जैसे जैसे क्षोभमंडल में ऊंचाई बढ़ती है तापमान किस गति से घटता है। तो ये लगभग सब लोग जानते होंगे, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर। चूंकि यहाँ पर मीटर में दिया है तो 1000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, सही ऑप्शन आपका सी है। अगला क्वेश्चन है, पोलर फ्लीइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, तो ये आपका जो है ये पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है, पोलर 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 फ्लीइंग बल। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का निम्नलिखित में से किस रोग पर प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, देखिए अगर वायु प्रदूषण होगा तो आपको सांस लेने में समस्या होगी, चिड़चिड़ापन होगा। वायु प्रदूषण अधिक होगा, जो कण है आपके कानों में जा सकते हैं, बहरापन हो सकता है, स्नायु तंत्र आपका प्रभावित हो सकता है। लेकिन पेचिश जो होता है वो क्या है, वायु प्रदूषण का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। पेचिश जो होता है वो दूषित जल की वजह से होता है, ना कि वायु प्रदूषण की वजह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक, तो इंडोनेशिया लदाख सही है, ब्राजील में रोका, फिलीपींस में कैगिन, श्रीलंका में तुंग्या नहीं चेन्ना होता है। ठीक है, श्रीलंका में चेन्ना कहा जाता है, तुंगा जो है वो आपका म्यांमार में है। तुंगिया कहाँ है, तो म्यांमार में है। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो सी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, श्रीलंका तुंगिया ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने यह प्रस्तावित किया कि सभी इतिहास का भौगोलिक रूप में तथा सभी भूगोल का ऐतिहासिक रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए। ठीक, ये तो सब लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतिहास की बात आई है ऐतिहासिक रूप में और इतिहास का भौगोलिक रूप में। तो इतिहास के जनक कौन है, हेरोडोटस। और भूगोल को इतिहास के रूप में जो पढ़ने की बात की गई तो क्या है, हेरोडोटस ने ही कहा है कि भूगोल को इतिहास के रूप में और इतिहास को भूगोल के रूप में पढ़ना चाहिए। ठीक, सही आंसर आपका क्या है,
अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? ठीक है, तो स्थल मंडल किसे कहते हैं? ऊपरी व निचला मंडल, भूपटल व क्रोड, भूपटल व ऊपरी मंडल, मंडल व क्रोड। देखिए, जो स्थल मंडल है आपकी सतह पर ही होगा। ठीक, तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या है? भूपटल व ऊपरी मंडल। ठीक है, ये आपके बताते हैं क्या? स्थल मंडल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन हैं? बहुत ही फेमस पुस्तक है, किसकी है? चार्ल्स डार्विन की। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कुछ सिद्धांत दिए गए और उनके प्रतिपादक दिए गए हैं और पूछा गया है कि इसमें से कौन से उससे संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। ठीक है, तो इसमें जो आपका प्रगामी तरंग सिद्धांत है विलियम होबेल है, ये सही है। स्थैतिक तरंग सिद्धांत आर्य हैरिस, ये भी सही है। संतुलन सिद्धांत आइजैक न्यूटन ने दिया, ये भी सही है। हिमनद नियंत्रण सिद्धांत रेगिनाल्ड डेली द्वारा दिया गया है, ये क्या है आपका? गलत है, ये आपका गलत है, ये इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक सोपान का निर्माण निम्नलिखित में से किस क्रिया के द्वारा होता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है? नदी घाटी में समान रूप से व्यवस्थित चट्टानों का समान अपर्दन। दूसरा है, नदी घाटी में क्षैतिज रूप से व्यवस्थित कठोर और मुलायम चट्टानों का असमान अपर्दन। तीसरा है, रेगिस्तान में वायु द्वारा असमान अपर्दन। चौथा है, हिमनद द्वारा हिमोड़ का समान निक्षेपण। क्योंकि देखिए, संरचनात्मक सोपान का निर्माण जो होता है वो किससे होता है? सबसे पहली चीज तो आपको ये जानना है, इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? वायु द्वारा, जल द्वारा, या भूमिगत जल द्वारा, या हिमनद द्वारा। ठीक, तो ये हम लोग जानते हैं कि ये नदी द्वारा संरचनात्मक सोपान का निर्माण होता है। तो इसमें से ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। अब बचा आपका कौन सा? ए और बी। दूसरी चीज संरचनात्मक सोपान क्या है? सीढ़ीनुमा संरचना। ठीक है, अब चूंकि जब समान रूप से व्यवस्थित चट्टानों का समान अपर्दन होगा, तो समान होगा तो इस तरह की संरचना तो नहीं बनेगी, इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? नदी घाटी में क्षैतिज रूप से व्यवस्थित कठोर और मुलायम चट्टानों का क्या होगा? असमान अपर्दन ही क्या है? संरचनात्मक सोपान का कारण है। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका क्या हो गया? डी। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन तत्काल मिलता रहे। ठीक।